पके हुए खेत को जीवन कहा जाता है। कृषि कार्य का, उसके परिवार का वही जीवन है। किसान के परिवार का वही तो जीवन है। उसी से धन आएगा, उसी से पूर्ण वर्ष भर निर्वाह होगा। तो पकी रहो खेत, ये खेत पका हुआ है और वो भी चने का खेत है, पका हुआ खेत। तो चने के जो खेत होते हैं उनको देख करके सहज ही मन लुभा जाता है। हरे हरे चनों को देख करके सबका मन करता है कि खाया जाए। और फिर पौष्टिक बहुत होता है, सेहत के लिए खूब अच्छा होता है, सात्विक होता है। तो संतों का मन तो सहज लुभा गया। तो पकी रहो खेत और संत आए कर तोड़ी लेते। संत आए तो संत का क्या कार्य है? संत का कार्य है जोड़ना। संत का कार्य है सबको सुखी करना। संत का यह कार्य तो नहीं सुना गया कि तोड़ी ले। संत भला कभी किसी को तोड़ते हैं? संत भला कभी किसी की हानि करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पर यहाँ श्री प्रियादास जी कह रहे हैं संत आए कर तोड़ी ले। संत आए और खेत में जो पके हुए चने की फसल उसको तोड़ दिया। यही सिद्ध करेगा, यही परीक्षा निर्णय करेगी कि हम उत्तीर्ण हैं कि अनुत्तीर्ण हैं, हमारी श्रद्धा पक्की है कि कच्ची है संत में। संत आयकर तोड़ी ले। संत जैसा बर्ताव संत करे तो सब कोई संत मानते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पर संत असंत जैसा बर्ताव करने लग जाएं, तब साधक की श्रद्धा कैसी है, तब उसका विश्वास है कि नहीं, ये विशेष बात है। तो संत आए कर तोड़ी ले। संत आए और उसको तोड़ने लग गए, खाने लग गए। तो जिते रखवारे मुख सेत सोर कियो। तो जितने रखवारे थे वो सब हल्ला मचाने लगे, मुख सेत सोर कियो, चिल्लाने लगे कि आप ऐसे पके हुए खेत को नष्ट न कीजिए, भाग जाइए, यहाँ से दूर हो जाइए, इस खेत को नष्ट न कीजिए। मुख सेत सोर कियो। उनका तो कर्तव्य ही है क्योंकि वे तो रखवारे हैं, रक्षा करना उनका धर्म है। जिते रखवारे मुख सेत सोर कियो है। और जब वे संत हटे नहीं तो वह रखवारा कहते हैं, वे रखवारे कहते हैं कहियो स्वामी नाम। उन्होंने कहा कि ये खेत संत शिरोमणि श्री चतुर्भुजदास जी का है, उनके खेत को आप नष्ट न कीजिए। उनके प्रभाव को आप लोग जानते नहीं है क्या? देवी उनके सामने नमन करती है, देवी को उन्होंने दीक्षा दी है, राजा उनका शिष्य है, आप उनके खेत को नष्ट न करें। तो देखो संतों में ऐसा प्रेम हो तो स्वीकार करे कि हाँ हम भगवान के दास हैं। और यदि हमारे नाम को सुन करके कोई भयभीत हो जाए, संत भयभीत हो जाएं प्रभाव को जान करके, तो फिर स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी दास बने नहीं हैं, अभी दास नहीं बने, अभी तो राजा बने बैठे हैं, तभी तो लोग डरते हैं। दास होते तो कोई डरता क्या? कोई नहीं डरता। तो कहियो स्वामी नाम, स्वामी का नाम बताया चतुर्भुजदास जी, उनका प्रभाव बताया। पर संत क्या बोले? यह है पहचान कि हमको संतों ने अपना रखा है कि
नहीं अपना रखा है। नाम सुनते ही संत बोले सुन्यो कही, सुना और सुनते ही बोल पड़े। जैसे ही सुना ये खेत चतुर्भुजदास जी का है, स्वामी श्री चतुर्भुजदास जी का है ये खेत, तो सुन्यो और सुनते ही कही, क्या कहा, बड़ो काम भयो यह तो हमारो। वाह 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 वाह, काम बन गया, काम बन गया संतो। भरपेट खाओ, भरपेट खाओ, भरपेट खाओ, अपनी झोली में भी बांध लो, आज तो भरपेट खाओ, भरपेट खाओ। आश्रम पर लेकर चलेंगे, आज तो भरपेट खाओ, आज तो आनंद हो गया, आनंद हो गया। ठाकुर जी को खिलाएंगे, आज तो आनंद हो गया। ठाकुर जी को पधराएंगे, आज तो आनंद हो गया। रखवारे बड़े हैरान हो गए, ये कैसी बात करते हैं, बड़ो काम भयो। और फिर आगे कह रहे यह तो हमारो, ये खेत तो हमारा है। भैया तुम झूठ बोलते हो, चतुर्भुजदास जी का है। तो बोले महाराज कैसे आपका है? तो बोले भैया तुम स्वामी के सेवक कैसे हो, तुमको स्वामी के नियम का नहीं पता क्या? भगतन की अंघ्रीरेनु वह धारी सुरभूषण। चतुर्भुजदास जी नित्य संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर पधराते हैं कि नहीं पधराते हैं? तो बोले जी बिल्कुल पधराते हैं। अरे तो जिन संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर पधराते हैं, माने संत चरण रज का मैं गुलाम हूँ, दास हूँ, ऐसा स्वीकार करते हैं चतुर्भुजदास जी। और तुम कहते हो कि संतो आप यहाँ से भाग जाओ। अरे जब हमारी चरण रज के श्री चतुर्भुजदास जी हैं, तो क्या हमारे चतुर्भुजदास जी नहीं है? ये खेत चतुर्भुजदास जी का कैसे हो गया? चतुर्भुजदास जी ने तो कहा है कि संतो आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे परिवार हैं। आपसे ही स्वार्थ है, आपसे ही परमार्थ है, आपसे ही धर्म है, आपसे ही कर्म है। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, आपसे ही श्री ठाकुर जी हैं। तो बोलो ये चतुर्भुजदास जी का है कि हमारा है? यह तो हमारो। और इतना सुन करके सब सेवक तो निरुत्तर हो गए। सेवक तो जितने थे रखवारे वे निरुत्तर हो गए। तो सोई आप सुन ही लियो है। वे सब सेवक रखवारे एक को छोड़ करके बाकी सब चले गए। कहाँ चले गए? स्वामी श्री चतुर्भुजदास जी के पास। और सुन ही लियो है। उन्होंने बताया कि महाराज खेत को नष्ट कर रहे थे, हमने मना किया। तो बोले ये तो हमारो है, बड़ो काम भयो, यह तो हमारो है। स्वामी जी भी हमारे और खेत भी हमारा। श्री कांची पूर्ण स्वामी जी का एक चरित्र आता है। वे भगवान बरदराज को नित्य पंखे की सेवा करते थे। तो श्री ठाकुर जी आप प्रसन्न हो गए उन पर, और आप उनसे खूब वार्तालाप करते। जब कोई नहीं रहता खूब आनंद होता, खूब मंगल होता, खूब मंगल होता। जब संबंध घनिष्ठ होने लगा तो चतुर्भुजदास कांचीपूर्ण जी के मन में भावनाएं उठने लगी कि आज ठाकुर जी के साथ ये लीला करें, आज ठाकुर जी को यह बात बताएंगे, यह सुंदर उनके साथ वस्तु पाएंगे, अमुक अमुक कार्य करेंगे। एक दिन उनके मन में आया कि ठाकुर जी से आज गले लगेंगे। फिर उनको ध्यान आया, देखो ठाकुर जी पूरी रात मेरे साथ बात करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, पर आज तक उन्होंने कभी मुझे गले से नहीं लगाया, आलिंगन नहीं दिया। कारण क्या है? आज तो गले लगूंगा। तो ठाकुर जी आए, सब बातचीत हुई। फिर बोले कि आप मुझे गले से लगा दीजिए, अपना आलिंगन दे दीजिए।
तो ठाकुर जी पीछे हट गए। भैया बोले भैया, जब तक किसी जीव को कोई संत यह नहीं कह देता कि यह मेरा है, तब तक मैं उसको पूर्णता नहीं अपना सकता, क्योंकि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं उनका दास हूँ, वे दास मुझ पर प्रसन्न होकर के जिसको देना चाहेंगे मैं उससे मिल लूँगा। तो कोई संत कह दे कि तुम मेरे हो, तो मैं तुमको गले से लगा दूँ। मुझे क्षमा कर दो, पर मैं गले से नहीं लगा सकता, अपना आलिंगन नहीं दे सकता। तुम यही धन्ना भगत से कहा। तो कांची पूर्ण जी बोले तो फिर मैं संतों की सेवा करूंगा, आपकी सेवा क्यों करूंगा। तो चले गए संतों की सेवा में, अपना वेश बदल करके गुरु भाई के पास रहने लगे, महापूर्ण स्वामी जी के पास। चरवाहे का रूप बनाया, गोपालक का रूप बनाया, गो सेवा करने लगे। आप पूर्व में यद्यपि कथा सुन चुके हैं, पर प्रसंगवश मैं बात कह रहा हूँ। और महीने जब बीत गए, तब एक दिन ऐसा संयोग बना कि खूब आंधी तूफान आया। तो गायों को तो आश्रम में जैसे रोज छोड़कर जाते थे ऐसे छोड़ गए और स्वयं जंगल में छुप गए। तो कांची पूर्ण जी को महापूर्ण जी खोजने के लिए निकले, मसाल लेकर के। तो चिल्ला चिल्ला करके कहते, अरे मेरे ग्वाल को किसी ने देखा क्या, मेरे ग्वाल कांची पूर्ण को किसी ने देखा क्या, अरे मेरे कांची पूर्ण कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ चला गया। जब मेरा 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 कह करके पुकारने लगे संत, तो वो सामने आ गए, चरणों में गिर गए, सारी बात निवेदित की और पुनः वरदराज भगवान के यहाँ सेवा में गए। तो ठाकुर जी को कहना नहीं पड़ा मुझे गले से लगा लो, ठाकुर जी ने आते ही गले से लगा लिया। तो यह बात जब श्री चतुर्भुजदास जी ने सुनी कि संतों ने मुझे अपना कहा है आज, तो लेके मिस ठान आए, सुमुख बखान कीनो, लीनो अपनाए आज, भी जो मेरो हियो है, भी जो मेरो हियो है। तो देखो, संसार में कोई सुंदर बात बने तो मिष्ठान खिलाया जाता है। तो आज तो सगली बात बन गई, संतों ने अपना कह दिया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, बाकी क्या रह गया। तो लेके मिष्ठान आए। यही है हमारा तन मन धन सर्वस्व, हरि गुरु संतों पर समर्पित है कि नहीं। हम लोग हवा हवा में बातें मारते हैं कि आपके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी वस्तु जिसको संसार में हाथ का मैल कहा जाता है, वह धन मांगने पर तो गुरु महाराज से नाता तक खत्म हो जाता है। संसार की ये दशा है। पर श्री चतुर्भुजदास जी को देखो तो सही, पके हुए खेत को नष्ट किया तो रुष्ट होने की जगह लेके मिष्ठान आए, सुमुख बखान कीनो। ये बड़ी सुंदर बात है, बारीक बात है, सुमुख बखान कीनो। दूर से प्रशंसा करना आसान है, पीछे से प्रशंसा करना आसान है, पर किसी के सामने आकर के उसकी प्रशंसा करना, उसके मुख पर उसकी प्रशंसा करना, ये बहुत विशेष बात है। ये तभी होगा जब अपने को सर्वथा नीचा माना हुआ होगा, जब सर्वथा अपने को छोटा मान रखा होगा। सुमुख बखान कीनो, अरलीनो अपनाए आज, भेजो मेरो हियो है। आज तो श्री ठाकुर जी ने, संतों ने मुझे अपना लिया, आज तो मेरा हृदय प्रेम रस में डूब गया। और ले गए लिवाए, नाना भोजन कराए। वहां मिष्ठान लेकर के गए और फिर भी तृप्ति नहीं हुई, स्थान पर लेकर आए और नाना भोजन कराए, विविध प्रकार के भोजन कराए, भक्ति चर्चा चलाए, सांगोपांग सेवा कर रहे हैं। पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तन की भी सेवा, मन की भी सेवा, भक्ति चर्चा चलाए, ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं। चाय हित रस पियो है, हित रस पी रहे, हित रस पी रहे हैं। माने श्री हरिवंश यशोगान करते हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु का यशोगान करते हैं, उन्हीं के नाम के रस को पी पी करके जीते हैं। और हित रस पियो है,
प्रेम रस पियो हितका से क्या प्रेम स्नेह। श्री ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन